गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 5-7 मिनट का टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए बच्चों, कोई भी स्टेशनरी चार्ज होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी चार्ज, यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है। कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, उसी फील्ड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, उससे जो लाइंस निकलती है वो अवे फ्रॉम चार्ज निकलती है, इसलिए इनको चार्ज से बाहर की तरफ शो किया गया है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज होती है, इसलिए इस लाइंस को चार्ज की तरफ इनका एरो बनाया गया है। तो इसको मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। एवरी स्टेशनरी चार्ज क्रिएट ए फील्ड अराउंड दिस चार्ज, यानी कि इस चार्ज के चारों तरफ, ये सिर्फ एक प्लेन की बात नहीं हो रही है। सपोज करो कि ये चार्ज है, इधर भी है, इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, डाउनवर्ड भी है, यानी कि चारों दिशाओं में ये फील्ड क्रिएट है, न कि किसी एक प्लेन के अंदर। सेम इसी प्रकार से ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो किया गया है, इसमें भी चारों साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्रिएट हो रखा है। तो कोई भी एक स्टेशनरी चार्ज हो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोल सकते हैं अपन, और वही फील्ड अपना कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि कोई भी चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। सपोज करो कि ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया। इस फील्ड को अपन ने नाम दे दिया ई वेक्टर से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या होगा कि कोई भी एक टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इस चार्ज की वैल्यू इस क्यू के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर इस टेस्ट चार्ज को अगर आप इस फील्ड के अंदर लेके आओगे तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इस जो फोर्स की वैल्यू होगी, ये जो फोर्स की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी क्यू नॉट इंटू ई। ध्यान रखना, फोर्स अपन निकाल रहे हैं इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो यहाँ पर ये क्यू नॉट चार्ज अपने को यूज करना है, न कि क्यू चार्ज यूज करना है। ठीक है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई इजिकल टू आ गया आपका फोर्स अपॉन क्यू नॉट। आप ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लिमिट लगानी पड़ती है अपने को कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्मॉल में। ऐसा क्यों? अभी आपने पढ़ा था कि एवरी चार्ज क्रिएट ए फील्ड अराउंड दिस। तो इसका मतलब जब ये फील्ड क्रिएट कर रहा है तो ये भी फील्ड क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली बात है ये फील्ड क्रिएट करेगा। बट इस चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर इसका मैग्नीट्यूड अपन इतना ज़्यादा कम लेंगे इसके कंपेयर में कि इसके द्वारा जो फील्ड क्रिएट होगा उसकी वैल्यू इसको न के बराबर इफेक्ट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन इसके कंपेयर में इसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, हियर द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज़ वेरी स्मॉल, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल देन क्यू चार्ज। तो देखिए ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्यू नॉट की वैल्यू 0 कूलाम नहीं है, बट 0 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस लिमिट को लगाने का एक ही मकसद है कि इस क्यू नॉट के द्वारा जो फील्ड क्रिएट होगा ये फील्ड इस फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करे। इसीलिए यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है इसको अपने को बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना है इस क्यू के कंपेयर में। अब देखिए इसकी अपन लिमिट देख लेते हैं, इसकी डायमेंशन और यूनिट देख लेते हैं। तो ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कुलाम होती है, फोर्स अपॉन चार्ज है इसलिए न्यूटन पर कुलाम। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो फोर्स की आपको पता है m1 L1 T-2 और चार्ज की होती है A1 T1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m1 L-1 T-3 A-1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तो ये कभी कभी आपसे वाइवा के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है।
इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बाद में अपना गाउस लॉ आता है, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है। अब अपना एप्लीकेशन पोर्शन स्टार्ट होगा, तो अपन 1 बाय 1 सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसको ज़रूर देखें और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अपन अटेंड करेंगे। सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।